आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया चौहान जी, एडवोकेट हैं यहाँ हाई कोर्ट में। तो आज हम इनसे बात करेंगे वही कल वाला इशू, वार अगेंस्ट ड्रग। हमारा चैनल भी वार अगेंस्ट ड्रग पे ही काम कर रहा है। तो जैसे मैम आपने देखा कि कल हमने एक गांव है बिश्ना में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया और 4 औरतें थी जिन पे इल्ज़ाम लगा कि वो चारों ड्रग का धंधा कर रही थी और पिछले 7 साल से धंधा कर रही थी। और आजकल ना औरतें ज़्यादा कर रही हैं, तो लोगों में भी इतनी पावर नहीं है कि मतलब कि वो 4 औरतों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जब हमारा मीडिया गया कल, और अब लोगों में पावर, अभी भी लोग सड़कों पे यहाँ भी यानी कि पावर आ गई लोगों में जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो हरजीत जी, आप मुबारक के पात्र हैं कि मैं देख रही हूँ बड़े ही धाकड़ तरीके से आप एक जर्नलिज्म कर रहे हैं और ऐसा जर्नलिज्म कर रहे हैं जो आप सच्चाई दिखाते हैं। जी। बहुत कम लोग हैं जिनको चीज़ों को फिल्टर करके, मेजॉरिटी में आप देखें कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो बेवफाई का सबब मैं भी जानती हूँ, होता है कभी आपको इतना 1-2% करना है, लेकिन आप टोटली सुबह को शाम दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप मुबारक के पात्र हैं कि बहुत खूबसूरती से जो आप सहाफत कर रहे हैं ना, एक सहाफी आप बन चुके हैं। और ऐसे कि जिसके पास जिसको भी कोई तकलीफ और किसी को लगता है कि एक अगर कोई बेबाका इंसान, आपका चैनल का नाम भी है निर्भव निर्वैर, कहने यस वो हमारे ग्रंथ साहिब भी यही कहती हैं और जितने गुरु रहे हैं सिक्खी के, उन्होंने यही कहा है कि आपको डरना नहीं। और किससे नहीं डरना है? बुराई से। किससे नहीं डरना है? जो भी गंदगी है समाज में, शुभ कर्मंते बिल्कुल आपको अच्छाई से नहीं डरना है। इसलिए अब आप देखिए, आपने बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां आम आदमी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और आपने जो ये बात बोली कि 4 औरतें पूरे गांव पर हावी, जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि अगर पिछले साल भी पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया, ह्यूमन ट्रैफिकर्स पकड़े जो लोगों को किडनैप कर रहे थे, लड़कियों को स्पेशली। आपने पुलिस ने ड्रग पेडलर्स पकड़े जो औरतें कुरकुरे के लिफाफों में नीचे चिट्टा और डिफरेंट पाउडर्स लेके जाती थी। क्योंकि अभी तक भी जो एक औरत है ना, उसकी नजाकत, उसकी मासूमियत को कोई चैलेंज नहीं करता है। और मुझे पता है जो इस प्रोफेशन में जो बहुत ही बुरा हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए, क्योंकि आपको पता है कहा जाता है कि 2039 में इंडिया इज गोइंग टू बी अ यूथ कंट्री, कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो 39-40 से बिलो होंगे। तो आप अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? जो एनिमी है भारत का, जम्मू कश्मीर का और जम्मू का, अब तो मैं जम्मू की बात करूंगी क्योंकि बड़ी देर पहले हमने उड़ता पंजाब फिल्म देखी। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि बनने वाला है, बन चुका है उड़ता जम्मू। लेकिन मैं ये मानती हूं, अगर आप जैसा एक सहाफी जिसने माइक उठाया, कैमरा उठाया, निर्भव वो घर से बाहर निकला और पता चला कि कहीं कुछ हो रहा है, और आपके जाने पर और वहां लोगों के उन 4 लोगों को पकड़ने पर जो एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होगा। आप जानते होंगे कि 4 औरतें, अगर जो गांव की औरतें ना, उनको घर से फुर्सत नहीं मिलती काम की। उनको गांव में रोटी भी बनानी है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, बच्चे भी देखने हैं, खेत भी देखने हैं। ये ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आप जानते हैं हजी जी, अब आप सुबह निकलते हैं, हम सुबह निकलते हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, फिर जाकर आप पैसे कमाते हैं रोटी खाने के लिए। ये इजी मनी मेकिंग है। ये मुफ्त में 500 रुपया, आप देखें जिसको 1 रुपया नहीं मिलता उसको बोलते हैं तू ये 500 ले और तू जाकर हमारा इस जो ये पाउडर्स हैं, जो ये जितना भी नार्को है, आप इसको उठाकर कहीं ना कहीं ट्रांसफर। लेकिन दुख की बात ये है, ये औरतें NDPS या जितना भी नरकोटिक्स हैं उसको बेचने के साथ साथ, विक्टिम के साथ साथ ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में भी जा चुकी हैं। जी बिल्कुल। मैं जानती हूँ। और ऐसा होता होगा क्योंकि औरत और एक बच्चा जो है ना, वो एक वल्नरेबल क्लास है। ठीक है, उसको आप किसी तरीके से भी जोर जबरदस्ती से, कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा, आए दिन जो रैकेट्स हैं वो पकड़े जाते हैं। ठीक है, वहां बच्चे पकड़े जाते हैं, लड़कियां पकड़ी जाती हैं। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं हमें जबरदस्ती कहा गया था कि किसी के घर काम करना है, लेकिन हमें
ब्रॉथल्स में लाया गया, चकलों में लाया गया। जी, जी, जी। तो वहां से ही आप देखते हैं ये जो ड्रग्स है, ये नशा है, सिलसिला शुरू होता है। और मैं मुबारकबाद देती हूँ पुलिस को भी। जी जी जी। देखिए हमें हर वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन को ना कंडेम नहीं करना, टारगेट नहीं करना, टारगेट हर वक्त ये नहीं बोलना कि तुम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अभी भी आप देखेंगे रोड पे खड़े हैं। जम्मू ने बड़ा अच्छा काम किया। जब मैं डेपुटेशन लेके गया, एसएसपी जम्मू ने इमीडिएट एक्शन की जी, इमीडिएट वो खुद गए स्पॉट पे। मुझे हरजीत जी ये लगता है कि शायद कुछ चीजें उनके तक पहुंचती नहीं होंगी। बिल्कुल, हाँ हाँ। मुझे ये लगता है। तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा जरूरी पता क्या है, लोगों की शमूलियत। जब तक उस गांव के लोग ये फैसला न करेंगे कि इन चारों औरतों को और ये जो आदमी उससे जुड़े हुए हैं इनको बाहर निकालना है, इनको दफा करना है उस जगह से, तो तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। जब तक हम छुपाएंगे क्राइम को, बिल्कुल। जब तक हम देखें, आप जम्मू में बैठे हैं, आपको कोई सुनाएगा नहीं तो आप इशना कैसे जाएंगे, आप पुंछ कैसे जाएंगे, आप रजौरी कैसे जाएंगे, रामबन कैसे जाएंगे, श्रीनगर कैसे जाएंगे। जब तक आपको कोई आग्रह नहीं करेगा, आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा तो जाएंगे। हाँ। यस, ये तो सारा इंफॉर्मेशन पे ना आप हर दिन स्टिंग कैसे करेंगे। और ये कंबाइंड एफर्ट्स होंगी। हम कहेंगे कि समाधान तभी होना है जब हर मोहल्ले का बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, हर घर का इंसान, पुलिस, आम आवाम, एनजीओज ये ठान लेगी ना कि हमने नशा मुक्त करना है अपना रीजन। बिल्कुल। मैं मानती हूँ हरजीत जी, महीना नहीं हफ्ता लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। सुप्रिया जी, एक घंटे में 26 आदमियों को गांव वालों ने पकड़ा। बहुत खूब। एक घंटे में। और रात को 12 बजे तक काफी लोग आते हैं, काफी लोग आते हैं। अभी एक घंटे में 26 को पकड़ा और 26 को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। खरीदने वाले, खरीदने वाले जो उस औरतों से उस घर में खरीदने, उन्होंने बोला, सीधा लाइव बोल रहे हैं कि हम इस घर से चिट्टा ले रहे हैं, शराब ले, सीधा बोल रहे हैं। जो 26 बंदे पकड़े ना, सीधा मीडिया के सामने बयान भी। और वहाँ सुप्रिया जी 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे भी थे, जो मैंने अपने दिखाए, लाइव दिखाए। बहुत दुख की बात है। आप देखें, हम अपने बच्चों को मौत की ओर लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा आए दिन ओवरडोज से बच्चे मर रहे हैं, अल्लावारिस लाशें मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं। आप देखेंगे घरों के अंदर बच्चे, होटल्स में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे माँ बाप को लगता है बच्चा पढ़ रहा है, और सुबह जब वो उठ के देखते हैं, वो देखते हैं बेड से बच्चा ही नहीं उठा। ऐसे हुआ, कल भी ऐसे हुआ। कल ऐसे हुआ कि एक बच्चा घर से खाना लेके आया, फुलके लेके आया, वो काम पे गया हुआ है, पर माँ बाप को नहीं पता कि ये ड्रग चिट्टा लेने गया हुआ है। और एक बच्चा सुप्रिया जी और घर से 10 किलो चावल लेके आया था, वो चोरी करके। उसने वो चावल चिट्टे वालों को देने थे और वहां से चिट्टा लेना था। बच्चे चोरी। मैं आपको कह रही हूँ हरजीत जी, आप चावल की बात कर रहे हैं। आज के टाइम पर बच्चों ने घर के डंडे, अखबारें, नलके, कुछ भी छोटी छोटी जो लोहे के रैंप है, ये लाइटें, बल्ब, 10 रुपए की चीजें, 20 रुपए की चीजें, 50 के बर्तन तक बेच दिए हैं। माँ बाप परेशान हो गए हैं। अब आप मुझे बोलो, हु इज टू बी ब्लेम्ड? क्या आप या मैं? ये कंबाइंड एफर्ट है, सबको लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरी बार बार पुलिस से गुजारिश रहती है, मैं मानती हूँ आपका ऑपरेशन संजीवनी चल रहा है, लेकिन संजीवनी के साथ साथ एक ऑपरेशन ऐसा चलाएं कि जो पेडलर्स हैं, क्योंकि आप पिछले 2 सालों का ये ट्रेंड आया है कि अब औरतें आ चुकी हैं। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ा रिस्की काम मतलब है। यानी कि कोई भी इल्जाम लगा सकती हैं। यानी कि वहाँ लोगों ने कहा, भाई जो इनकी कंप्लेंट करता है, औरतें फोन करती हैं, कंप्लेंट वाले को अरेस्ट कर देते हैं। जी, मेरी बात सुने, मैं उसी पे आ रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ, ड्रग पेडलिंग का नया ट्रेंड चल चुका है थ्रू फीमेल्स। क्योंकि तभी बोला गया कि भाई जितने भी नाके हैं पुलिस के, रात को आप वहां लेडी कांस्टेबल्स रखें, विमेन कांस्टेबल्स रखें, जो बेबाकी से उस गाड़ी की फ्रिस्किंग करें, उसको चेक करें और देखें अगर किसी औरत ने कोई ऐसा नाजायज सामान पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, मुझे नहीं समझ आता कि पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये जो बेचने वाले और जो खाने वाले हैं, ये सरेआम कहते हैं हम पुलिस से नहीं डरते। जी बिल्कुल, हम नहीं डरते पुलिस से, जाएं जिसके सामने आपने कंप्लेंट करनी। ये खौफ क्यों गया? ये खौफ बरकरार क्यों नहीं है? वरना तो एक जो आम शहरी है, वो एक छोटे से पुलिस ऑफिशियल कांस्टेबल से भी डरता है। देखो, इनको डर ही नहीं है। पहले तो पुलिस का इतना डर था, एक फोन आ जाए एसएचओ का, लोग कांपते थे, मुझे थाने में बुलाया जाएगा। यानी कि लोगों को डर ही नहीं है। हरजीत जी, मैं यही कहूंगी, मेरी सबसे गुजारिश यही है कि प्लीज, आज ये किसी के घर का बच्चा है, कल ये आपके घर का होगा। और ड्रग्स ऐसी चीज है
कि ये सिर्फ आपके घर की जायदाद या आपके घर की प्रॉपर्टी या आपके घर का सामान ही नहीं लेगा, लेकिन आपके घर की जान भी लेगा। आप देखेंगे कि कैसे कैसे ये बच्चे खुद भी मरेंगे, ये लोग खुद भी मरेंगे। और एक आपने इंसिडेंट देखा होगा कि कठुआ में एक जो ड्रगिस्ट आज से 3-4 साल पहले उस बच्चे ने अपने दादा दादी दोनों को मार डाला सोए हुए। अच्छा जी, ऐसे कितने इत्तेफाकन हमें इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और वो कहते हैं कि बहुत बार हम सोए होते हैं, हमें लगता कोई हमारे पास मंडरा रहा है। तो आप देखें, जिस घर में माँ बाप प्रोटेक्टेड नहीं है, भाई बहन प्रोटेक्टेड नहीं है, हस्बैंड वाइफ प्रोटेक्टेड नहीं है, समाज प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नशा ही एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई भी क्राइम करा लेता है। आप किसी नशे जो उस टाइम पर उसके इन्फ्लुएंस में होगा, उसको 500 रुपए देंगे, बोलेंगे फलाने बंदे को मार आओ, बिल्कुल, फलाने बंदे को ये नुकसान पहुंचा दो, उसके घर चोरी कराओ। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो पता ही नहीं है। और कानून भी प्रोटेक्ट करता है जो नशे में होता है कि भाई उसने अपने होशोवाज में नहीं किया। तो इसीलिए जी, जो 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, आप मेरे सामने वाक्य था कि 13-14 साल फायरिंग कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात हाँ, है, बहुत दुख की बात है। दुकान पे फायरिंग कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे डीजीपी साहब हैं बहुत ही उम्दा हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं और बड़े एफिशिएंट हैं। तो मैं उनसे सवाए सर से यही बोलूंगी कि प्लीज आप राइट मैन एट द राइट प्लेस रखें। जो आपको लगता है आपका जो कॉप, जो फाइटर है ड्रग्स को लड़ने में, प्लीज उसको वहां रखें जहां पर, क्योंकि आप देखें आपके जो छोटे छोटे नाके, मुझे नहीं लगता है कि उन जगहों पर आप ऑफिसर्स चेंज करें। मैं कहती हूँ अगर आप नाके ही सही तरीके से ले करें और वहां आप फाइटर अपने एक ऑफिसर और बाकी जवान रखें, आप मुझे नहीं लगता कभी भी उस नाके को कोई क्रॉस कर जाएगा। कैसे लेज के लिफाफों में, कुरकुरे के लिफाफों में, बिस्किट्स के लिफाफों में, सॉक्स के अंदर हर दिन जम्मू का बच्चा बता रहा है। आप कठुआ चले जाएंगे, सांबे चले जाएंगे, अखनूर चले जाएंगे, जिस गांव में आज जिससे बुजुर्ग से बात होती है वो परेशान है। वो कहता है कि हम क्या करें, हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए। ये टेररिज्म से भी बदतर है। बिल्कुल। वो कहते हैं हम क्या करें, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं, हम इतने परेशान हैं कि वो इतना उस टाइम पे बवाल करते हैं कि हम उनके आगे बोल भी नहीं सकते। वो ऐसे दुर्दशा होती है उनकी कि वो कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। तो एक बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, बीइंग अ वेलफेयर रीजन, वी जम्मू एंड कश्मीर, हम वकील, आप जो भी लोग सोशली एक्टिव हैं, लेकिन जिसका सबसे बड़ा दायित्व है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो है हमारी पुलिस। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करें, कड़ी से कड़ी एक्शंस इन लोगों के खिलाफ लें जो पेडलर्स हैं। जी। जो नशा करता है उसके टूवर्ड्स हमारी अप्रोच अलग होनी चाहिए, उसको सुधारना है। जो मोहल्ले में व्हाइट कलर लोग बेच रहे हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया लोगों को कोठी पे लगा दिया और वो फ्री है। फ्री है। अभी सुप्रिया जी अभी उनके घर के 2 आदमी ड्रग से मरे भी हुए हैं, और यानी कि जो नशा बेच रही हैं औरतें उनके घर में मरे हुए हैं, और तब भी शर्म नहीं। आप देखें ना, आप हरजी जी, उन लोगों को लेना देना ही नहीं है कुछ। मैंने कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट इज इजी मनी मेकिंग। हाँ। आप धूप में बैठेंगे, पसीना निकलेगा, घर जाएंगे, पैसे तब कभी किसी दिन नहीं भी आते। मेहनत देख के मैं हैरान हो गया, इतने चक्कर लगाने ऊपर नीचे इतनी गर्मी में। वकीलों को कभी कोई किसी दिन कभी नहीं भी मिलता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको कोई बोले कि आए आप 1000 रुपए लें और जाकर चिट्टा बेचें और गलत कामों में पड़े और जम्मू के अवाम को बर्बाद करें, बच्चों को बर्बाद करें। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा सिन इस दुनिया में कोई हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन ये सिन कमिट करवाने में हम सबका इक्वली हाथ है। जब तक समाज सतर्क नहीं होगा, जब तक समाज के लोग इस बुराई के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जैसे कल वो चौरली जो आपकी कोठी है वहां लोगों ने जो बिश्नाह में बोला है, इसी तरीके से जो आपको पेडलर मिलता है, मैं कहती हूँ समाज एक्टिव हो जाए, खंबे पे कल बांधे, मार के सीधे कर देने चाहिए। ना खंबे पे बांधा, वो लोगों ने, गांव के लोगों ने खंबे से बांधा। बहुत अच्छा। खंबे से, मैं तो कहता हूँ सारी जगह ऐसे देखो, एक मीडिया कहाँ जाएगा, कोई हर मोहल्ले में बिक रहा है। देखें हरजीत जी, पनिशमेंट की ना एक थ्योरी होती है, डेटरेंट थ्योरी। वो डेटरेंट का मतलब होता है ऐसी पनिशमेंट देने की जो बाकी सेम अगर दिमाग में भी सोचें कि करना है तो वो रुक जाए। 100 बार सोचेंगे। यस, 100 बार सोचेंगे। इसीलिए कल जैसे इन्होंने खंभों पे बांधे हैं ना, ऐसे ही अगर हर मोहल्ले में मोहल्ले के लोग दायित्व ले लेंगे तो पुलिस को सब कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन ये शिकायत हमेशा हर आवाम को पुलिस से रहती है कि पुलिस वाले जानते हैं कहाँ पर पेडलिंग होती है, किस
कॉर्नर पे होती है, किस मोहल्ले में होती है, वो क्यों नहीं पकड़ते? वो इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि उनके ऊपर ड्रग को पकड़ने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी है, बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज है करने और डर भी है। नहीं, खौफ, जो खौफ है एक्चुअली उन्होंने औरतों ने सुनने में आया है कि गांव वाले कह रहे थे कि 10-15 बंदे उन्होंने गुंडे बदमाश रखे जिनके पास टोके भी मिले घर से। नहीं, उनका डर भी है ना। जी आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस बड़ी सशक्त है, वो टोकों से नहीं डरती। हमारी पुलिस जो है, पुलिस ने गाँव वाले डर रहे गांव थे। वाले, अब गांव वाले 4 लोगों के आगे जब 2000 लोग आते हैं तो कोई किसी से नहीं डरता, ठीक है? क्योंकि घर में मुझे लगता है कि लड़ाई कर लेने से अच्छा है कि किसी के घर में लाश है। ये तो लाशें ही है ना, बिल्कुल। ये तो जलती हुई लाशें हैं। आप अगर देखेंगे कभी लड़कों को, लड़कियों को जो नशे में धुंध होते हैं, वो तो लाशें दिखती हैं चलती हुई। तो इसीलिए मेरा सबसे विनम्र प्रार्थना यही है कि प्लीज आप सारे, यू ऑल जॉइन योर हैंड्स और पुलिस के साथ हाथ ज्वाइन करें। और एक्चुअली में जो आपका बीइंग अ सोशल एनिमल, हम इंसान को क्यों मानते हैं? सूझबूझ है हमारी, वरना फिर जानवरों में और हम में क्या फर्क है? ठीक है, तो आपको जहां भी कुछ ऐसा पता चलता है पुलिस को बताएं, अपने जो आपके वहां के मोतमिन लोग हैं उनके साथ बात करें, उनको बोलें भाई मोहल्ला बर्बाद हो रहा है, गांव बर्बाद हो रहा है। क्यों काम दिए जाते हैं पंचायतों को, क्यों लंबरदारों को काम दिए जाते हैं कि आपने कैसे करना है, कैसे नहीं करना? आई एम श्योर ये ड्रग्स भाग जाएगा। ये सुप्रिया जी, ये मुद्दा जब हाईलाइट हुआ, एक्चुअली 2 दिन पहले एक लड़का बाहर का उस गांव में चिट्टा लेने आया और ओवरडोज से मर गया। जी जी जी। और तब ये मुद्दा जगा और वहां से बड़ी मुश्किल से लोगों ने वीडियो और फोटो, मेरे भी आदमी हर जगह फैले हुए हैं, और वहां पे फोटो खींचने पे मना कर दिया पुलिस ने, यहीं कहीं ये मुद्दा हाईलाइट हो ना जाए। पर वो हमने अपने चैनल पे चला दिया और उसको हाईलाइट करना जरूरी है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, मुबारक के पात्र हैं आपको। मैंने देखा है एसएसपी साहब ने भी आपको कमेंट किया है, और मोरोवर उन लोगों ने इस पर जितनी कार्रवाई बनती थी वो लोग कर रहे हैं और अंजाम पे लाएंगे, वो मुझे पता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हर गांव, ये कोठी जो चोरली है, ऐसा ही हर इंसिडेंट हर गांव में होना चाहिए ताकि चीजें यही रुक जाए। अभी एसएसपी जम्मू ने उस जगह को हॉटस्पॉट, चिट्टा हॉटस्पॉट घोषित कर दिया आज को। बड़ा अच्छा काम किया है एसएसपी ने, ऑन स्पॉट एक्शन किया। मुझे लगता है कि न्यूज ऊपर तक नहीं जा रही। बहुत अच्छा, वो बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वो नेटवर्क है, वो जो कहीं ना कहीं एक रैकेट है, उसको बस्ट करने की जरूरत है और अवेयर करने की जरूरत है। और सुप्रिया जी, वहां मैंने देखा कि उस रेड करने के लिए सिर्फ औरतों को जाना चाहिए। जहाँ औरतें हैं, नहीं हरजीत जी, अगर आपके मैं सुने, अगर आपके क्रेडेंशियल साफ है तो आपके ऊपर कोई झूठा केस भी करता है, मायने नहीं रखता। मैं इस चीज में ट्रू बिलीवर हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। मैं इस चीज को नहीं मानती कि आपको कोई धमकी दे रहा है कि अगर आप वहां आएंगे तो मैं आप पे इल्जाम लगा दूंगी 376 का या मॉडेस्टी का या इसका। जब आपके क्रेडेंशियल्स क्लियर हैं, जब आपके हाथों में सीसीटीवी कैमरा है और जब आपको आपकी हद पता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। नहीं, अगर किसी घर में सिर्फ औरतें, जैसे चार औरतें चिट्टा बेच रही है, उसको पकड़ने के लिए क्या सिर्फ लेडीज पुलिस जा सकती है? ये सिर्फ लेडीज। आप देखें कहीं पे भी मैन, पुलिस इज पुलिस, नो लेडी नो मैन, पुलिस होती है। लेकिन एक कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड करने के लिए बार बार कोर्ट्स भी कहते हैं, कुछ गाइडलाइंस है कि औरत साथ ले जाए। तो अब तो बेशुमार औरतें हैं हमारे पास पुलिस में भी। बस जो परेशानी का आलम है वो है विल। यू आर लैकिंग दैट विल, आपके अंदर वो करने की इच्छा कम है, क्योंकि आप एक लार्जर पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं कि आज से 5 साल बाद जम्मू की क्या हालत होगी अगर ऐसा रहा। उड़ता जम्मू बन जाएगा। उड़ता जम्मू बन चुका है। उड़ता जम्मू जल के राख हो जाएगा इस नशे की वजह से। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आपने ये एक मुहिम जारी की हुई है ड्रग्स के ऊपर, ये प्लीज आप, अभी माँ बाप का क्या फर्ज है, कैसे? माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज है छुपाए नहीं। मोहल्ले वालों को पता होता है, आप अपने आप में शर्म फील करते हैं कि हम बाहर ना सुनाएं कि हमारा बच्चा नशा करता है। आप ये भूल जाएं, सबसे पहले मोहल्ले को पता होता है, समाज को पता होता है, फिर घर में पता चलता है। तो आपका ये दायित्व है, जो बच्चा आपका नशा कर रहा है उसको सुधारें। बहुत सारे बेहतरीन डॉक्टर जम्मू में हैं, बाहर हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में उनको भेजें। मेरी गवर्नमेंट से ये भी एक इल्तिजा है कि प्लीज आप थोड़े डी एडिक्शन सेंटर्स बनाएं, सो दैट वहां पर, क्योंकि आप देखेंगे जो प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स है वहां महीने का कुछ चार्ज किया जाता है। बहुत सारी गरीब फैमिलीज हैं जो नहीं पे कर सकती। सो अगर गवर्नमेंट के डी एडिक्शन सेंटर्स होंगे, रिहैबिलिटेशन होम्स होंगे, जहां मिनिमम से मिनिमम होगा, लेकिन वहां फिर आपने बंदे वो रखने हैं जो असली में तन मन धन से लोगों को रिफॉर्म करने की इच्छा रखते हों। तो ये जरूरी है, छुपाए नहीं। पुलिस का जो बिहेवियर है वो विक्टिम के साथ बड़ा ही
डिसेंट होना चाहिए, विक्टिम के साथ बड़ा ही सॉफ्ट होना चाहिए आपने, क्योंकि वो एक नशे का विक्टिम है, बिल्कुल ठीक है, उसको किसी ने नशे में डाला है, आपने उसको एक मर्डरर की तरह नहीं समझना, आपने उसको एक रेपिस्ट की तरह नहीं समझना, आपने उसको एक समझना है जिसको आपने सुधारना है। लेकिन पेडलर के साथ आपका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि उससे उसकी 50 जो पुश्ते हैं वो भी डेटरेंट सोचें कि हम इसमें नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के दायरे के अंदर। जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया सुप्रिया जी। आपने देखा कि कितने कीमती विचार एडवोकेट सुप्रिया चौहान जी ने रखे हैं हमारे चैनल पे, और इसको शेयर भी कीजिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं उनसे प्यार से जरा डील प्यार से डील करना, प्यार से। अब तक छोटे छोटे 13 साल के 14 साल में, आपने देखा 11 साल का बच्चा भी देखा, उधमपुर का वीडियो मेरे पास है, स्कूल में भी शुरू हो गया है। ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को ड्रग दे रहे हैं। ये मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी हरजीत जी, आपको पता नहीं है कुछ ड्रगिस्ट ऐसे थे कंट्री में भी यहाँ भी, जो आइसक्रीम की रेडियो पे आइसक्रीम के साथ उनको ड्रग्स लगा के देते थे। हमने बड़ी देर पहले कहानी सुनी थी कि आइसक्रीम को ड्रग लगा के देते ताकि वो बच्चे रोज आइसक्रीम खाने आए, और उसमें नशे का पदार्थ होता था। तो आपको बड़ा सतर्क रहना है माँ बाप को हर चीज। बिल्कुल। वैसे हुक्का बार भी शुरू हो गया है, वो भी बंद करना चाहिए सरकार को। हो सकता है हुक्का बार में भी ड्रग शुरू हो जाए, तो इसको भी सरकार को बंद करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी करना है। सुप्रिया जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। और वीडियो को शेयर करना जरूरी है। और इस टाइम हम बैठे हैं जी J&K हाई कोर्ट में, हम कैमरे का वो उस सेट करते हैं, ठीक है जी। और वीडियो को कर रहे हैं क्लोज। वीडियो को शेयर भी करें, और शेयर करना जरूरी है जी। शेयर करेंगे तो ये जानकारी जम्मू के लोगों तक पहुंचेगी। आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल।